हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो यह वीडियो क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देने वाले छात्र देखेंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देख के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सॉ हिज फील्ड्स कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया, व्हेन जब, ही सॉ उसने देखा, हिज फील्ड अपने खेतों को, कवर्ड ढका हुआ, विद द सर्टेन ऑफ रेन वर्षा की चादर से ढका हुआ। जब लेंचो ने अपना खेत देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, सो सेटिस्फाइड, बहुत ही संतोषजनक, मतलब बहुत ही सुख अनुभव किया, सेटिस्फाई संतोष अनुभव किया, व्हेन ही सॉ हिज फील्ड्स कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन, जब उसने देखा, क्या देखा, ढका हुआ अपने खेतों को, विद द सर्टेन ऑफ रेन वर्षा की चादर से ढका हुआ। जब लेंचो ने अपने खेत को देखा तो उसे बहुत ही संतोष लगा, बहुत ही एहसास हुआ, ठीक है, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, ही थॉट, उसने सोचा, डैट ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट, ही थॉट, उसने सोचा, डैट की, ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट, उसे जो फसल होगी वो अच्छी होगी, एंड एर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, और बहुत अधिक पैसा, वो अच्छी क्वालिटी का पैसा, अमाउंट मतलब गुड अमाउंट मतलब अच्छा अमाउंट वो कमाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रोमिस टू हिज नेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र से क्या वादा किया, क्या प्रोमिस किया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, नेल्सन मंडेला प्रोमिस्ड, नेल्सन मंडेला ने प्रोमिस किया, टू मेक, बनाने को, द नेशन, राष्ट्र को, फ्री, मुक्त बनाने को, फ्री बनाने को, स्वतंत्र बनाने को, किससे, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जातिवादिता से, ऑफ ऑल काइंड, सभी प्रकार की जातिवादिता से, गरीबी से, जो देश है, राष्ट्र है, उसको मुक्त करने का वादा किया किसने, नेल्सन मंडेला ने। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन मैंने लिखा है, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है जो आपको याद हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इनमें से ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेगा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको आप समझ लेंगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला के अनुसार जो सबसे बड़ी किसी देश की संपत्ति है, वेल्थ है, वो क्या है, ये आपको समझाना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो सबसे बड़ी संपत्ति है, ऑफ हिज नेशन, उसके राष्ट्र की, और द पीपुल, वो वहां के लोग हैं। ठीक है, उस राष्ट्र के लोग ही उस देश के, उस राष्ट्र के सबसे बड़ी संपत्ति है। तो उनका ओपिनियन ये था कि वहां के लोग ही उस राष्ट्र के अच्छे और सच्चे संपत्ति हैं। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर समझ लिया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, वाई, यहाँ पे वाई लिखा था, ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे, वाई है यहाँ पे। वाई एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी, एनी ने क्यों डिसाइड किया डायरी लिखना। ठीक है, वाई एनी डिसाइड टू राइट, एनी ने निर्णय क्यों लिया डायरी लिखने का। तो आंसर आप देखेंगे, एनी हैड डिसाइड, एनी ने निर्णय लिया, टू राइट लिखने का, ए डायरी एक डायरी, बिकॉज ही वांटेड, वह चाहती थी, टू डिस्क्लोज बंद रखना चाहती थी, छुपाना चाहती थी, हर सीक्रेट्स अपने सीक्रेट्स को, इन इट एज सी हैड नेवर बीन एबल टू कॉन्फाइड इन एनीवन, वो किसी को अपने सीक्रेट्स बताना नहीं चाहती थी कभी भी, इसलिए वो अपनी डायरी में ही लिखती थी। और उसके डायरी का क्या नाम था, उसकी डायरी का नाम किटी था। अगर आपने पढ़ा होगा ये पार्ट तो आप जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप तैयार कर लेंगे कि व्हाई एनी डिसाइड टू राइट ए डायरी, एनी हैड डिसाइड। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो एनी का जो मोटिव था डायरी लिखने का वो यही था कि जो उसके सीक्रेट्स हैं वो किसी को पता ना चले, वो अपने सीक्रेट जो है वो डिस्क्लोज रखना चाहती थी, छुपाना चाहती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। पांचवा क्वेश्चन आप देख लो, डिस्क्राइब्स कुर्ग वेदर, कुर्ग का जो मौसम है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। व्हेन, कब, इज इट मोस्ट प्लीजेंट, कब बहुत सुहाना मौसम हो जाता है, फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए, टू विजिट कुर्ग, जो कुर्ग
में जो टूरिस्ट हैं वो कब विजिट करें, जब वहाँ पर सुहाना मौसम रहे। मतलब सुहाना मौसम कब होता है, जब जो टूरिस्ट हैं वो विजिट करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुर्ग रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। मानसून के समय जो कुर्ग है वहाँ पे बहुत अधिक रेनफॉल होता है। और द वेदर ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग का मौसम है, इस प्लीजेंट, बहुत ही सुहाना रहता है। फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए, ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च तक का जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहाना होता है। किसके लिए? टूरिस्ट के लिए। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे कि कुर्ग रिसीव, कुर्ग क्या करता है, हाईली, मतलब बहुत अधिक भारी वर्षा होती है वहाँ पे ड्यूरिंग मानसून, मानसून के समय में। और द वेदर ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग का मानसून है, इज प्लीजेंट, बहुत ही सुहाना होता है। फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए। ड्यूरिंग के दौरान, द मंथ फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर और मार्च के दौरान जो वहाँ का मौसम होता है कुर्ग का, वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही सुहाना होता है। तो आई होप पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये 6 के क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। बी नाउ, हम जानते हैं, अबाउट के बारे में, द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्ध, बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। डैट की ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुए इन ए रॉयल फैमिली, वो एक राजशाही परिवार में पैदा हुए। और हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन, नेम वाज सिद्धार्थ, उनका जो चाइल्डहुड नेम था, बचपन का नाम था, वो सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में, ही वाज सेंट, वो भेजे गए अवे फ्रॉम स्कूलिंग, स्कूलिंग के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए भेजे गए। इन हिंदू स्केल्ड स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्केल्ड स्क्रिप्चर्स जो है विश्वविद्यालय था, वहां भेजे गए ये, ठीक है। तो ही वाज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये 6 क्वेश्चन का जो आंसर था, व्हाट डू यू नाउ अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये 6 क्वेश्चन जो थे वो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके प्रोज पार्ट से 2 क्वेश्चन जो है वो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के होते हैं। तो आप इस 6 के 6 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहेंगे और पढ़ते रहेंगे।